हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में आज की बड़ी खबरों के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा को लेकर के, और निकाय चुनाव के संबंध में सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, तो इसके संबंध में भी बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उत्तराखंड में जो बदहाल स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो अभी भी पटरी पे नहीं आ पा रही हैं, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ अब किसी भी बैंक से जो पेंशन है वो निकाल सकेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। रोज के न्यूज़पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाता है। तो शिक्षा विभाग की खबरों के साथ अगर बात करें तो यहाँ की जो बदहाल शिक्षा है, जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में उत्तराखंड में बदहाल पड़ी हुई है। तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षार्थियों को पढ़ाई में आ रही है परेशानी, यानी कि पढ़ाई करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञान के शिक्षक हैं वो नहीं हैं। ये सिर्फ एक इंटर कॉलेज का मामला नहीं है, उत्तराखंड के प्रत्येक इंटर कॉलेजों की स्थिति इसी प्रकार की बनी हुई है। अगर बात करें उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय है डोनी में, ये मामला है। और इसी प्रकार से अगर बात करें प्रत्येक जनपद की, अगर बात करें उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है इसी प्रकार की देखने को मिलेगी। जहाँ पर अगर इस स्कूल की, इसके इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बनने का इनका जो सपना है वो कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो इसी तरह उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और अगर बात करें 8 साल से यहाँ पर प्रधानाचार्य की भी जो भर्ती है वो नहीं हुई है, इनकी जो प्रमोशन के माध्यम से प्रधानाचार्य आने थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं, और प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी 8 साल से यहाँ पर नहीं हुई है। इस प्रकार से अगर बात करें तो विद्यालयों में एक जो शिक्षक है और प्रधानाध्यापक है वो प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य भी कर रहा है। और कहीं न कहीं अगर देखें तो जो प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पे जो शिक्षक को रखा गया है, तो वो शिक्षक अपने जो ऑफिस का काम है इसमें ही दिन भर बिजी अपना रह जाते हैं, तो वो पढ़ाई जो है नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से जो वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। तो उत्तराखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है वो वर्तमान में आप लोग उसकी बदहाल स्थिति देखते ही बनती है। और एक और तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम इतने पद निकाल रहे हैं, इतनी भर्तियाँ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ न्यूज़पेपरों के माध्यम से ही आप लोगों को देखने को मिलती है। और धरातल में अगर देखें तो धरातल में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है वो देखने को बन रही है। 35 शिक्षकों को मिला नेशनल कोड, आसान हो जाएगा शिक्षकों का स्थानांतरण और रिकॉर्ड प्रबंधन। तो इसमें भारत सरकार की ओर से विद्यार्थियों की तरह ही शिक्षकों को भी जो यूनिक नेशनल कोड है दिए जा रहे हैं, और टीचर कोड की मदद से संपूर्ण जो सेवा है उनका जो विवरण है वो डिजिटली रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो विद्यार्थियों की आईडी बनाई जा रही थी, उसी प्रकार से अब शिक्षकों की भी 10 अंकों की टीचर कोड इनको दिया जा रहा है। इससे इनकी नियुक्ति से लेकर के इनका स्थानांतरण, इनका प्रशिक्षण संबंधी संपूर्ण जो जानकारी है वह डिजिटली जो है ट्रैक की जा सकती है। तो अगर बात करें बागेश्वर जनपद की, तो बागेश्वर में आप लोग देख पा रहे हैं कि 1995 जो अध्यापक हैं, और उसके साथ सरकारी अध्यापक, उनके साथ-साथ जो अतिथि शिक्षक हैं 275, और अशासकीय विद्यालय में 140 जो शिक्षक, और निजी विद्यालयों में 1130 शिक्षक हैं। इनको जो है ये जो कोड है, नेशनल कोड है, यह कोड दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से अब प्रत्येक जनपद में जो टीचर हैं उनको जो है जो कोड, नेशनल कोड है वह दिया जा रहा है। विकासखंड थलीसैंण जीएसई गुलेरिया का ये मामला है, जहाँ पर प्रभारी जो परिचारक था वह यहाँ पर आप लोगों ने देखने को मिल रहा है कि नशे में विद्यालय में आने वाले परिचारक को यहाँ पर निलंबित किया गया है, और प्रभारी जो डीईओ है बेसिक पौड़ी ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि पिछले हफ्ते ही इसमें जो
नशे की हालत में जो परिचारक था उसको यहाँ पर देखा गया था और प्रधानाचार्य के बार-बार कहने पर भी ये जो था नशे में ही आ रहा था। ऐसे में प्रधानाचार्य के द्वारा इसकी शिकायत की गई थी और उसको देखते हुए इसमें जाँच बैठाई गई थी और जाँच के आधार पर प्रभारी जो डीईओ हैं इनके द्वारा यहाँ पर इनको जो निलंबित करने का जो है आदेश जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष पद एससी के लिए कभी आरक्षण न होने पर मांगा जवाब। तो सख्ती दिखाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा 48 घंटे में सरकार को जवाब देने के इसमें निर्देश दिए हैं। आरक्षण नियमावली में को कोर्ट में दी गई है चुनौती, तो इसको चुनौती दी गई है, तो इसके साथ ही हाईकोर्ट के द्वारा इसमें जो है 48 घंटे के अंतर्गत जो है सरकार से जवाब मांगा है। इसमें जो है हाईकोर्ट के शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर के एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वह नहीं किए जाने के मामले में दायर जो याचिका थी उस पर सुनवाई के बाद सरकार से 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को जो है इसमें कराने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है। तो ऐसे में आप लोग देख पा रहे हैं शक्ति फार्म जिला उधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान वह कई अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी और इस याचिकाकर्ता का कहना था कि वह अनुसूचित जाति का है और विभिन्न जिलों में नगर पंचायतों के लिए जो सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसे निरस्त किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से जो कोर्ट है को अवगत कराया है कि 1998 में नगर पंचायत जो शक्तिगढ़ है जिला उधम सिंह नगर के जो चुनाव में चेयरमैन का पद जो है अनारक्षित श्रेणी में था और 2003 में अनारक्षित श्रेणी और 2008 में आप लोगों को बैकवर्ड के जो लिए रिजर्व किया गया था। 2013, 18 और 20 में भी इन्हें अनारक्षित रखा गया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकार ने 14 दिसंबर को जो अध्यक्ष पद के लिए इसमें जो अंतिम सूची है वो जारी की गई थी और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का भी इसमें समय दिया गया था। याचिकाकर्ता ने डीएम के समक्ष भी 20 दिसंबर को आपत्ति दाखिल करते हुए कहा है कि वार्ड 7 जो है कभी भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं की गई थी और इसके लिए अध्यक्ष पद के लिए 80 कोटे के लिए होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसमें कोई भी सुनवाई नहीं की है। तो आप लोग देख पा रहे हैं तो सरकार ने से इसमें हाईकोर्ट के द्वारा 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और अगली सुनवाई जो है वो 6 जनवरी को इसमें होने जा रही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां जो दीक्षांत समारोह है आज होने जा रहा है। तैयारियां इसकी पूरी कर दी गई है। शिक्षा सत्र 2023-24 की अगर बात करें 17,101 विद्यार्थियों को दी जाएगी इसमें डिग्रियां। तो उत्तराखंड मुक्त जो विश्वविद्यालय है इसका 9वां जो दीक्षांत समारोह है आज इसको जो आयोजन है वो किया जाना है। इस मौके पे शिक्षा सत्र जो 2023-24 के 17,101 जो विद्यार्थी हैं इनको डिग्रियां प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर से इस बार जो एच.एन. बहुगुणा मेडिकल कॉलेज के पूर्व जो कुलपति डॉक्टर हेमचंद डी लीड की मानद उपाधि से नवाजा जाना है। तो आज उत्तराखंड मुक्त जो विश्वविद्यालय है इसका दीक्षांत समारोह होने जा रहा है और आज ही जो है इसकी जो तैयारियां हैं पहले से ही पूरी कर ली गई हैं और इसमें जो पूर्व कुलपति हैं इनको भी जो है इसमें जो उपाधि है वो उससे नवाजा जाना है। साथ ही साथ उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय है के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो आज इसमें शामिल होने जा रहे हैं। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरमीत सिंह जी हैं तो ये इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर सिन्हा भी जो है हल्द्वानी में आज इस जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो आज इसका 9वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। पटरी पे नहीं आ पा रही है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। विशेषज्ञ चिकित्सक तो नहीं आए, व्यवस्था में जो जनरल सर्जन की व्यवस्था लगाई गई थी वह भी अवकाश में चले गए हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह बदहाली की स्थिति में आप लोगों को देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल पौड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए विभाग के पसीने छूटे हुए हैं। अस्पताल में एक आप लोग पीएमएस समेत 10 विशेषज्ञ चिकित्सक ज्वाइन कराना था, जिसको लेकर के अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर
आप लोगों को व्यवस्था के तौर पे जो जनरल सर्जन को यहाँ पे रखा गया था, अब वो भी जो है अवकाश पे चले गए हैं, तो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बदहाल स्थिति में यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 21 पदों पर तैनाती हैं चिकित्सक, यानी कि 21 ऐसे पद हैं जिन पे चिकित्सकों की तैनाती होनी है। तो जो 10 जो चिकित्सक थे इनको नियुक्तियाँ दी गई थी, तो इनने अपनी जो नियुक्तियाँ हैं अभी तक नहीं ली है। ऐसे में जो व्यवस्था लगाई गई थी वो भी अभी छुट्टी में चले गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है विभाग के पसीने छूटे हुए हैं, यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करने को लेकर। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। 68 लाख पेंशन धारक को इसका लाभ मिलने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जो केंद्र की व्यवस्था है इसको लागू किया गया है। और साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएफओ है में पेंशन भागियों को अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसमें 68 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलने जा रही है। ईपीएफओ के सभी जो क्षेत्रीय कार्यालय है और केंद्रीकृत पेंशन जो भुगतान प्रणाली है इसके लागू करने का काम पूरा हो गया है और पेंशन जो शुरू होने के समय सत्यापन के लिए अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो राशि है वो जारी होते ही जमा कर दी जाएगी। तो इसमें आप लोगों को अब बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसमें जो है 68 लाख जो पेंशन भोगी हैं इनको इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो काम है वो भी पूर्ण हो चुका है। तो अब आप लोगों को किसी भी बैंक से आप लोग अपना जो कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि जो पीएफ का पैसा है वो आप अपना जो है सीधे-सीधे निकाल पाएँगे।